गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। धन्य घरी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, वो घड़ी वो समय धन्य है जितनी देर हम सत्संग में रहते हैं, भगवान की चर्चा में रहते हैं। बाकी समय तो सबका बीत रहा है, बीत जाएगा। एक एक पल कर करके जिंदगी चली जाती है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। सुबह शाम और दो पहर धीरे धीरे, सुबह शाम और दो पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती। बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का होता असर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। गिरे दांत तेरे हुए केस उजीले, गिरे दांत तेरे हुए केस उजले, गिरे दांत तेरे हुए केस उजीले। गिरे दांत तेरे हुए केस उजीले। झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना, अगर चाहते हो कल्याण अपना। भजो राम आठो पहर धीरे धीरे, भजो राम आठो पहर धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। भजन कर तू हरि का पल पल
भजन कर तू हरि का पल पल वो प्यारे, तू मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तू मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे, तो मिल जाएगा वो धीरे, तू मिल जाएगा वो सजन धीरे धीरे। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। जीवन बीत रहा है, एक एक दिन, एक एक सप्ताह, एक एक महीने, एक एक वर्ष कर कर जीवन बीत जाता है और हम इस गफलत में रहते हैं कि अभी तो बहुत समय है, करेंगे, अभी तो बहुत समय है, और इसी में जीवन का समय चला जाता है। ये मानव जीवन बड़ा दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम जन्म, प्रहलाद जी कहते हैं भागवत में कि दुर्लभम मानुषम जन्म, ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। अनेक जोनियों में भटकने के बाद जब भगवान की करुणा होती है तब ये मानव जीवन मिलता है। कब हूँ की करी करुणा नर देहि, कब हूँ की करी करुणा नर देहि, देती ईश बिनु हेतु सनेहि, देते ईश बिनु हेतु सनेही, कब मुक्ति करी करुणा नर देहि, कब मुक्ति करी करुणा नर देहि। भगवान करुणा करते हैं तब ये नर्तन मिला। इस नर्तन को पाने के लिए आपने भगवान को कोई प्रार्थना पत्र नहीं लिखा था, न आपने कोई सोर्स लगाया था, न कुछ भगवान को आपने भेंट किया था कि आप इतना ले लीजिए, हमको मनुष्य बना दीजिए। आपको पता भी नहीं था, लेकिन भगवान ने करुणा करके मानव जीवन दिया। ये भगवान की करुणा है। एवं संसृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः जीवाजीवे दुःखाकुले विष्णो कृपा काप्युपजायते। एवं संसृत चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्मभिः, अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप संसार चक्र में भ्रमण करते हुए जीव को देखकर कृपा काप्युपजायते, भगवान की कृपा समुच्छलित होती है। और उस कृपा के परिणाम स्वरूप भगवान ये मानव जीवन देते हैं। नर तन भव बारिधि कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और इस तन को पाकर हम आत्म कल्याण कर लें, लेकिन कितने जल्दी कर लें? बोले जितना जल्दी हो सके। क्यों? बोले ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, लेकिन इसकी एक और विशेषता है। बोले क्या? बोले कब आपसे छीन लिया जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। प्रहलाद जी कहते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम। अध्रुव अनिश्चित है। ऐसी स्थिति में संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए भगवान का स्मरण करते रहो। तनते कर्म करहूं विधि नाना, मन राखहूं जहां कृपा निधाना। संसार के कर्मों को शरीर से करते चलो, लेकिन मन तो भगवान में लगाए रहो। तनते कर्म करहूं विधि नाना, और मन राखहूं जहां कृपा निधाना। और 24 घंटे में कम से कम एक बार अपनी मृत्यु का स्मरण कर लेना चाहिए। हाँ, एक बार एकांत पाकर बैठकर यह विचार करना चाहिए कि एक दिन संसार छोड़ना है।
जगत का सत्य है मृत्यु। इस सत्य को बार बार स्मरण अगर करते रहो तो अपने आप आपका मन भगवान में लगा रहेगा और वैराग्य उत्पन्न होगा। ये बहुत बड़ा मंत्र है महाराज। लोग कहते हैं महाराज मृत्यु का क्या स्मरण करें। एक बार 24 घंटे में एक बार जरूर स्मरण करें कि एक दिन इस दुनिया को छोड़ना है और सब छोड़ करके जाना है। यहां पर कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब अस्थाई है। बड़ा सुंदर भजन है। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली ओके साबुन, तेल चमेली ओके साबुन, चाहे लगा लो सेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। ओ आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। हो आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। हो आवागमन लगा दुनिया में, जगत है रेस्टोरेंट। अंत समय में उखड़ जाएंगे हो, अंत समय में उखड़ जाएंगे, अंत समय में उखड़ जाएंगे सबके तंबू टेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में। ये संसार रेस्टोरेंट है। आवागमन लगा दुनिया में, आ रहे हैं जा रहे हैं, और अंत समय में आपका तंबू टेंट उखड़ेगा। ये अस्थाई नहीं। आगे भक्त कहता है, हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट। ओ हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट। हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट। हो हरिद्वार चाहे मथुरा काशी घूमो दिल्ली कैंट। ध्यान रहे जब प्रभु चरणों में हो, ध्यान रहे जब प्रभु चरणों में, ध्यान रहे जब प्रभु चरणों में। पहिरो धोती पैंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट। हो राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट। राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट। हो राष्ट्रपति या जनरल कर्नल अथवा लेफ्टिनेंट। काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा, काल सभी को खा जाएगा। लेडीज हो या जेंट्स, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। साधु संत की संगत कर लो, ये सच्ची गवर्नमेंट। हो
साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट। साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट। हो साधु संत की संगत कर लो ये सच्ची गवर्नमेंट। लाल सिंह कहे इस दफ्तर में हो लाल सिंह कहे इस दफ्तर से, लाल सिंह कहे इस दफ्तर से मत होना एबसेंट। जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। तेल चमेली ओके साबुन, तेल चमेली ओके साबुन, तेल चमेली ओके साबुन, जाए लगा लो सेंट। जगत में कोई न परमानेंट, 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 जगत में कोई न परमानेंट। काल सभी को खा जाएगा, लेडीज हो या जेंट्स कोई नहीं बचे। इस बात का बार बार स्मरण करते रहें। गीता में भगवान ने भी कहा, अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। गीता की इस पंक्ति की ही मानो ये व्याख्या है पूरा भजन। अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस अनित्य संसार को पाकर, अनित्य संसाधनों को पाकर, अनित्य शरीर को पाकर उस नित्य परमात्मा का हम भजन कर लें, यही जीवन का लक्ष्य है। और अगर ये नहीं किया तो इससे बड़ा कोई नुकसान नहीं, सबसे बड़ी हानि है। भगवान कहते हैं अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। और अगर ये शरीर पाकर के व्यक्ति मेरा भजन नहीं करता है तो भगवान कहते हैं नमाम दुष्कृतनो मूढ़ाः प्रपद्यन्ते नराधमा। वो नराधम है, वो नर नहीं है, नराधम है। इस मानव जीवन को पाकर के आत्म कल्याण नहीं किया। इसलिए जीवन में प्रतिदिन एक बार मृत्यु का भी स्मरण करना चाहिए, जिससे हमारा वैराग्य दृढ़ हो, हमारा मन भगवान की ओर आगे बढ़े, हमारा चित्त भगवान में लगे। इसीलिए भगवान की कथा श्रवण की जाती है, इसीलिए भगवान नाम स्मरण किया जाता है, जिससे हमारा मन